हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको दे करके जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल की, जो कि दिसंबर 2021 का है। और सबसे पहले आपके साथ जो हमारी बात होने वाली है वो आपके प्रोफेशन को लेकर के होगी। मुख्य तौर पे प्रोफेशन ही होता है, उसी को लेकर के व्यक्ति ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ज़्यादा उनको चिंताएं रहती हैं। भाई अपनी रोजी रोटी है और वो ठीक चले, सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो बताना चाहेंगे कि आपके प्रोफेशन, आपके करियर के विषय में। तो देखिए मेरे साथियों, आपके जो 10th हाउस करियर का माना जाता है, उसके जो लॉर्ड बुध हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अस्त होकर के बैठे हैं। बैठे तो अपने मित्र के साथ हैं, सूर्य के साथ, लेकिन वहाँ पर मंगल और केतु भी विराजमान है। तो यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको इस माह के आरंभ से
और माह की 22 तारीख तक थोड़ा अपने कार्यों को बहुत सोच समझ करके करने की आवश्यकता है और बहुत सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और दूसरी बात एक और बता दें, अपने कार्यों को लेकर के दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर ना रहें या अपने सहयोगियों पर निर्भर ना रहें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कह देते हैं कि भाई तुम देख लेना जरा, ये इस काम को कर लेना जरा, मैं वो कर लेता हूँ, तुम ये कर लो। तो अगर आपने ऐसा करा तो आपका खेल बिगड़ेगा काम का, उसमें फिर आपकी पोजीशन खराब होगी अपने सीनियर ऑफिसर्स की नज़रों में। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है आप सभी को, धनु लगन के जातकों को, कि एक तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, दूसरों के ऊपर अपना कार्यभार नहीं छोड़ना, जो करें खुद करें, बहुत सोच समझ करके करें, सावधानी पूर्वक करें। अगर आपसे भी कहीं लापरवाही हो गई तो उसके लिए आपको भी समस्या खड़ी हो जाएगी। और इतना भी कहना चाहते हैं साथ में कि आपको अपने कार्यों से संबंधित कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है यात्रा पर, लेकिन ये यात्रा अगर आपकी 22 तारीख से पहले हुई तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। 22 के बाद अगर आप करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये जहां तक भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का सहयोग भी आपको 15 दिसंबर के बाद ही प्राप्त हो पाएगा पूर्ण रूप से। तो आप, ऐसा नहीं है कि पहले 15 दिन आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि चीज़ों को थोड़ा सा देख करके करें, संभल के करें, लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी अगर आपने इस चीज़ों पर ध्यान दिया तो चीज़ें नॉर्मल वे में चलती रहेंगी सामान्य तौर पे आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार में हैं या फिर रोजगार में हैं। अब आगे आपसे बताना चाहेंगे आपकी इनकम को लेकर के और आपकी सेविंग्स को लेकर के कि इनकम कैसी रहने वाली है और आपकी सेविंग्स कैसी होने वाली है। तो आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि आपका इनकम का जो जरिया है वो इस माह अच्छा रहेगा। इनकम आपकी अच्छी होती रहेगी, पैसा आपको अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में दिखाई देगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने सेविंग्स अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग करने के लिए या पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही जगह पर, तो प्रॉपर प्लानिंग करके आप कर सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है पूरे माह आपके लिए और आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन साथियों, आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई जॉब HR से रिलेटेड है या कोई इस प्रकार का जॉब है जहां आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के टाइम पे हो सकता है कि जिस प्रकार का आप प्रेजेंटेशन देना चाहें वैसा ना हो पाए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। जो चीज़ आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो चाहते हुए भी ना समझा पाए, ना कह पाए, अंदर है वो चीज़ आपके लेकिन सामने ना आ पाए, ये कमी इस महीने दिखाई दे रही है। तो इसका आप ध्यान रखिए। जब भी आप अपने सीनियर से बात करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो कन्विंस करने की पावर है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से कन्विंस कर सकें। लेकिन यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। व्यापारी हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें बिगड़ने का डर रहता है। तो इसलिए ये चीज़ पर आपको इस महीने पूरे फोकस करना है अपने। और मैंने बता दिया आपको कि धन की होती रहेगी, आपको धन का आगमन है, आपको पूरे महीने अच्छा है, बढ़िया है, चलता रहेगा सब कुछ बढ़िया, धन की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अब आगे बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों के लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर के बात करेंगे, वैवाहिक संबंधों को लेकर के बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि देखिए इस माह प्रेम संबंधों का ताना बाना तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के साथ साथ शिकवे शिकायत भी कम नहीं रहेंगे आपके बीच में, आपके और आपके मित्र के साथी के बीच में शिकवे शिकायत भी खूब होंगे एक दूसरे के साथ। तो इसलिए कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ ना हो कि ताकि आपके साथी को, आपके प्रेमी को बुरा लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अपना व्यवहार अच्छा रखना है, अपने बोल जो हैं, जो आप बोलते हैं उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिगड़ने के आसार लग रहे हैं। प्रेम संबंधों में बीच में खटास जिसको हम कह देते हैं, या फिर कोई गलत फहमी पैदा हो जाना, उसी के कारण शिकायत होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आपसे वैवाहिक संबंधों के विषय में। और वैवाहिक संबंधों की बात अगर करें तो देखिए, महीने की 22 तारीख से लेकर के माह के अंत तक आपके जो संबंध हैं, अचानक उनमें एकदम प्रगति होगी और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे आप। मैंने तारीख बताई 22 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक। जो पीछे से आपके बीच में कुछ मतभेद भी हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हैं, या जिस प्रकार की भी परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और आप मिल बैठ करके, इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मिल बैठ करके उन चीज़ों को सॉल्व कर लें। करना भी चाहिए। और वो 22 तारीख तक, आप 22 तारीख के बाद से चीज़ें पॉजिटिव हैं काफ़ी आपकी लाइफ में, वैवाहिक जीवन में। और देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को लेकर के भी परेशानियां हैं आपके साथ। अगर कोई मैटर है कोई कोर्ट कचहरी में, तो अभी वो लंबित रखिएगा, उसको पेंडिंग रखिए, क्योंकि अगर इस महीने आपने कहीं उसको छेड़ दिया तो आपके लिए समस्या ही समस्याएं हैं, ये बताना चाहते हैं आपको। और दूसरा, विरोधी भी हावी होने की कोशिश आपके ऊपर करेंगे। हालांकि आप उनके बस में आएंगे नहीं, लेकिन वो कोशिश रहेगी उनकी कि आपके लिए समस्याएं खड़ी करें। और मैंने जैसा कहा कि माह के मध्य के बाद तो फिर आपका बहुत अच्छा रहेगा हर क्षेत्र में। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंधों में भी एक तरीके से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मध्यम से भी ऊपर रहेंगे, यानी कि आपको आपके परिवार का सहयोग और प्यार मिलेगा और आप भी अपने परिवार के प्रति कमिटेड रहेंगे। जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करने के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, आप जिम्मेवारियों को पूरा करने के विषय में सोचेंगे और काम करेंगे उस पर। यह इस प्रकार की स्थिति रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को क्या प्राप्त होने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा को लेकर के परेशानियां हैं। मैं छात्रों से कह रहा हूं, ये बात ध्यानपूर्वक सुन लें कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये महा एक तरीके से लोहे के चने चबाने के बराबर साबित होने वाला है शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। तो इन बात को आपने रखना है बहुत ध्यान। किसी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका पढ़ाई की ओर ध्यान ना लगे। चलिए, समस्याएं भी कोई नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आपका पढ़ाई में ध्यान ना लगे, आपका ध्यान वहाँ से भटक जाए। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसीलिए आपको हम एडवांस में ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके परिणाम प्रभावित हो जाएंगे। संतान के विषय में भी बताना चाहेंगे कि माता पिता को हम यही कहना चाहते हैं कि संतान की ओर से भी उनको कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी इस माह। तो आप अगर अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप करें, उनको तनाव में नहीं डालना है। हाँ, इतना अवश्य है कि वो अगर परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको इतना डिटेल में जाना पड़ेगा। माता पिता से हमारा अनुरोध है। हो सकता है कि संतान को ही कोई समस्या खड़ी हो जिसके कारण वो कुछ अच्छा ना कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको देखनी है। और अगर ऐसा है तो फिर उसमें आपको उनकी मदद करना है, लेकिन उनको तनाव नहीं देना आपने। हाँ, अगर कुछ कहीं ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ डेलिबरेटली कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पे तो रोकना बनता है, वो भी ठंडे तरीके से, फ्रेंडली बिहेव करके। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य भी इस बार इस महीने आपका प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, पूरे महीने, पूरे माह। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय समय पर मेडिकल चेकअप कराइए, अपना डेली रूटीन सेट करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए।
इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा इस दिसंबर महीने में। तो मैं अब आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये तो था आप धनु लगन के जो जातक हैं उनका राशिफल, मासिक राशिफल। अब मैं आपको दे रहा हूँ उपाय, जो उपाय आपने करने हैं। उन उपायों को अगर आपने किया तो आपका विरोधी पक्ष शांत रहेगा और आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य अगर आपने उत्तम रखना है तो क्या करना है? स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए हनुमान जी की सेवा में जाएं, हनुमान जी की सेवा करें। बूंदी के लड्डुओं का या बूंदी का या फिर बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान स्तोत्र का पाठ कर लें वहाँ बैठ करके, हनुमान जी के श्री चरणों में, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। और कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा कर लें, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर, ये भी आपको नहीं भूलना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए अब आपको मंगल के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करना नहीं भूलना है, पूरे श्रद्धा भाव से। और इसके अतिरिक्त सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना बिल्कुल ना भूलें, और शनिवार के दिन संध्या समय शनि चालीसा का पाठ करना ना भूलें। शनि मंदिर पास कहीं है अगर आपके तो वहाँ जाएं, मत्था टेकें और शनि का पाठ करें, चाहे शनि चालीसा करें, चाहे शनि के मंत्रों का जाप करें, 1 माला या 3 माला, ये आपके लिए बनता है। चीज़ों को अगर आपने अपनी लाइफ में नॉर्मल करना है, परेशानियों को हटाना है, दूर करना है, तो ये उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। बहुत सूक्ष्म उपाय हैं, छोटे छोटे। साथ ही चंडिका स्तोत्र का पाठ या अर्गला स्तोत्र का पाठ, दोनों में से कोई एक अवश्य करें, यह आपके लिए बनता है, ये नित्य प्रतिदिन करना है। और मेरे प्रिय साथियों, बुधवार के दिन गाय को या तो हरा चारा दे दें बुधवार के दिन, या फिर आप जो है बुधवार के दिन गणपति जी की सेवा करें, जाके गणपति जी के जाके श्री चरणों में मोदक या मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके चढ़ाएं। ये हैं उपाय, आप करेंगे तो जरूर निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जैसा चल रहा है चलेगा। तो ये था आप धनु लगन के जातकों का मासिक राशिफल दिसंबर 2021 का। आपको पसंद आया मेरे साथियों तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि जो भी आने वाले समय में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।